सीटू और अखिल भारतीय किसान सभा और दूसरे जो किसान और मजदूर संगठन हैं उनके आह्वान पर आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है आज। आपको मालूम है अभी केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। हमारा सीधा मानना ये है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रही है और उसका प्रतिबिंबन कुछ इस रूप में होता है कि अगर पिछले 15 वर्ष का आकलन किया जाए तो जो अमीर लोग हैं, खरबपति लोग हैं, पूंजीपति है, औद्योगिक घराने हैं, उनकी धन दौलत संपदा बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनके मुनाफे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। 15 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं उनके मुनाफे। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं, पिछले 15 साल में अगर आकलन किया जाए और विशेष तौर पर जो कोविड काल आया था, जब भारी पैमाने पर जो छटनी हुई थी, उससे पहले भी जो मजदूरों की स्थिति थी, बुरी स्थिति, उससे भी पीछे चला गया मजदूरों की स्थिति। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अगर उसका पूरा आकलन करेंगे, ये सुपर रिच बनाने वाला बजट है, जहां अमीर और ज़्यादा अमीर होंगे और ये अल्ट्रा पुअर तैयार करेगा। ये अपने आप में गरीबों को और ज़्यादा गरीबी की ओर धकेलेगा, क्योंकि अमीरों को छूट और गरीबों की लूट करने वाला ये बजट है। उदाहरण के लिए आप देखिए कि जो मजदूर लगातार पिछले कई वर्षों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए, बजट उस पर कुछ नहीं बोलता है। पिछले कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से बोलना पड़ा, लगभग 9 साल के बाद 2016 में एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, समान काम का समान वेतन कच्चे पक्के मजदूर के लिए। वो पिछले कल फिर से उसकी पुनरावृत्ति कर दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि मिलना चाहिए वेतन, उस पर ये बजट कुछ नहीं बोलता है। आप देखिए मिड डे मील का जो बजट है, आज से 3 साल पहले जो बजट था उससे नीचे चला गया है। आंगनबाड़ी का बजट बेशक 150 करोड़ बढ़ाया, लेकिन अगर महंगाई से उसका आकलन करेंगे और जो बजट का जो वॉल्यूम है इस बार और पिछले बार की अपेक्षा, तो वो बजट नीचे चला गया। आप देखते हैं कि हमारे देश के अंदर किसानों का एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और जहां ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात थी, उस पर जो बजट खामोश हो जाता है। कृषि पर जो बजट है उसमें जो है उसमें कटौती हो जाती है। शिक्षा पर जो बजट है, अगर उसको थोड़ा बहुत ऊपर करके अगर उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की जाती है, तो अगर उसको वॉल्यूम के कंपैरिजन में या प्रतिशतता के आधार या महंगाई से जोड़ा जाएगा, तो कुल मिलाकर शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, इन सब के खिलाफ ये बजट गया। अब हमारे देश के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा जनता कौन है? 50 करोड़ के करीब मजदूर हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं। इन किसानों और मजदूरों के लिए क्या किया सरकार ने? केवल टीवी चैनल में प्रमोशन करने से, केवल अखबारों के अंदर बड़े बड़े फोटो छपवाने से बजट जो है वो जनता हितैषी नहीं हो जाएगा। आपने कितना टैक्स जो है, जो बड़े अमीर लोग तैयार हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, जो खरबपति पैदा हो रहे हैं, दुनिया में सबसे तेजी की दर से पैदा हो रहे हैं, उन पर कितना आपने टैक्स लगाया? आप उस पर खामोश हो जाते हैं। मनरेगा का बजट जो है, आप पिछले साल भी खर्च नहीं कर पाए, इस साल आपने यथास्थिति में रख दिया, यानी वॉल्यूम के हिसाब से वो भी पीछे चला गया। कुल मिलाकर जितना भी दायरा है उस पर हमला करने की कोशिश है। आप देख रहे हैं एक एक करके कौड़ियों के भाव जो है सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा जा रहा है। कोई ऐसा महकमा बचा नहीं है हमारे देश के अंदर, चाहे वो हवाई जहाज़ का महकमा है, चाहे रेलवे है, चाहे हमारी सड़कें हैं, चाहे वो हमारा कोयला खदानें हैं, चाहे हमारा जो है दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो सरकारी दायरे हैं, जितने भी हैं A to Z, सबको एक एक करके जो है बेचा जा रहा है। और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को आधार बनाकर जो है पैसा जुटाने की आड़ में कौड़ियों के भाव पूरी संपत्तियों को अमीरों के पक्ष में मोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में जो 100% जो FDI ले आई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करना चाहते हैं। आज से 15 साल 20 साल पहले आप आंदोलन करते थे ना, आपका स्वदेशी जागरण मंच बोलता था ना कि बाहर की कंपनियां नहीं आनी चाहिए। वो स्वदेशी जागरण मंच कहाँ चला गया है? वो RSS को बताना पड़ेगा, वो भाजपा को बताना पड़ेगा, वो आई वॉश था। आज जो है पूरी तरह से जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं और जो विदेशी पूंजीपति हैं, उनके साथ ये सरकार खड़ी हो गई है। और जो असल सवाल है, महंगाई का सवाल है, रोजगार का सवाल है, सरकारी क्षेत्र को बचाने का सवाल है, मजदूरों के वेतन को बढ़ाने का सवाल है, किसानी की रक्षा करने का सवाल है, कृषि संकट से किसानों को बाहर निकालने का सवाल है, कृषि पर बजट बढ़ाने का सवाल है, मजदूरों के लिए ज्यादा वेतन देने का सवाल है। लेबर कोड आज जिस तरीके से थोपने की साजिश चल रही है, आपको मालूम होगा कि 1 अप्रैल से ये सरकार जो है आनन फानन में लेबर कोडों को थोपना चाहती है, जहां मधुआ मजदूरी जो है वो पैदा होगी। और वो मधुआ मजदूरी क्या होगी कि आपकी ड्यूटी 12 से 12 घंटे की ओर लौटेगी। हमारे देश के 2 पूंजीपति कह चुके हैं, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति और L&T के सुब्रमण्यम, कि मजदूरों से 12 से 15 घंटे ड्यूटी कराओ, हफ्ते की छुट्टी भी मत दो। और सरकार जो है कहीं ना कहीं इनके साथ खड़ी है। आप देखिए कि महिलाओं के नारी उत्थान और जो महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है, पोल खुल गई इनकी। 65 लाख से ज़्यादा महिलाएं तो इसी में हैं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा में। और दूसरी स्कीमों को जोड़ दो तो 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं। उनके बजट में क्या किया इन्होंने? आंगनवाड़ी के बजट में क्या किया?
वो 150 करोड़ बढ़ाकर भी जो घाटे में ले गए वॉल्यूम के हिसाब से, मिड डे मील का तो बढ़ाया ही नहीं आपने, 3 साल पहले इससे भी नीचे के और आप ले गए, आपने आशा की दुर्गति करके रख दी। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है जनता विरोधी है और इसीलिए इसके खिलाफ जो हम अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हैं। और हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को ये जो इनकी मजदूर, किसान और आम जनता विरोधी नीतियाँ हैं, इसका कड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हिमाचल के अंदर भी हम मार्च के महीने में जो बजट सत्र होगा, हज़ारों मजदूरों को लामबंद करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर भी हम हड़ताल पे जाएंगे और एक बड़ी रैली जो है शिमला के अंदर हम करने जा रहे हैं।